कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस पार्टी अब अहम दावे ये कर रही है कि राजस्थान मध्य प्रदेश में भी वह सत्ता में आएगी। जी हाँ, जानकारी दे दें कि राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तो तेज है ही, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इन लोकसभा चुनाव को लेकर भी माहौल काफी ज्यादा गरमाया हुआ है, क्योंकि अब विपक्ष यहाँ पर यही दावा कर रहा है कि कैसे भी करके महागठबंधन करना है, केंद्र से सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, हराना है। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी पर सभी की नजरें जरूर टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश की सियासत काफी अहम मानी जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर जीत हासिल कर ली जाए तो दिल्ली की सियासत के दरवाजे खुद पे खुद खुल जाते हैं। ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में, तो उनकी क्या कुछ रणनीतियां हो सकती हैं। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रही ही नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि मायावती जो डंके की चोट पर अपनी बात रखती हुई नजर आई है कि वह किसी भी दल के साथ नहीं जुड़ेंगी, किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। और उनका साफ तौर पर कहना रहा, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे नगर निकाय चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो। लेकिन इस बीच देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी महागठबंधन की तैयारियों में जुटी हुई है। यहाँ पर बातें ये की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव भी कांग्रेस के साथ मंच पर आए। लेकिन ऐसे में देखा जाए, अखिलेश यादव ने कुछ संकेत दे दिए हैं। कभी वह अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करते हैं तो कभी उनका समर्थन राहुल गांधी के लिए देखने को मिलता है। लेकिन सवाल यहाँ पर उठते हैं कि आखिरकार बसपा सुप्रीमो मायावती का क्या। तो आपको जानकारी दे दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर बार बार यही अटकलें तेज हैं कि वह बीजेपी से जुड़ सकती है। क्या वाकई में वह बीजेपी से गठबंधन कर सकती है? ये बेहद बड़ा अहम सवाल बनता है। जानकारी दे दें कि हाल ही में कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय से कुछ सवाल पूछे गए। उनसे पूछा गया मायावती के बारे में। उनका कहना साफ तौर पर रहा, गठबंधन की बैठक को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती के ना दिखने के सवाल पर अजय राय ने तंज कसा। उनका कहना रहा कि मायावती तो बीजेपी के गठबंधन में बैठी हुई हैं, बीजेपी के साथ खड़ी हैं। उनका कहना रहा कि मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जैसा नेतृत्व इस पूरे देश और प्रदेश में नहीं। 23 जून को गठबंधन बनने पर बीजेपी के लिए चुनौती के सवाल पर अजय राय का कहना रहा कि बीजेपी आम जनता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। आम जनमानस महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है और इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन सवाल यहाँ पर मायावती को लेकर खड़े होते हैं, क्या वाकई में मायावती बीजेपी की तरफ रुख करेंगी? तो आपको बता दें कि मायावती साफ तौर पर इनकार कर चुकी है, वह बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करने वाली है। हालांकि यहाँ पर इस पार्टी को बी पार्टी माना जाता है बीजेपी की। ये भी कहा जा रहा है, लगातार अटकलें ये तेज हुई कि बीजेपी की तरफ मायावती का झुकाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में देखते हैं कि आखिरकार बसपा सुप्रीमो मायावती का क्या कुछ अहम फैसला होता है। फिलहाल तो यहाँ पर यही दावे किए जा रहे हैं कि वह अपनी पार्टी को अकेले लेकर ही चलेंगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि बसपा का सुपड़ा साफ हुआ और नगर निकाय चुनाव में भी बुरी तरह से हार का सामना किया। अब देखते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या वाकई में बीजेपी से जुड़ने के कोई संकेत मिलेंगे या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए।